नमस्ते साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। ये आपको एसएसपी शिक्षा पे, जहाँ पे आपको बिल्कुल सिलेक्शन वाली क्लासेस मिलेंगी। और जो ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, बीपीएससी यूपीएससी कुछ भी हो, जो भारत में एक जनरल कॉम्पिटिशन होता है, उन सभी में वो क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो मेरे जितने भी शेयर नहीं हो, बस एक ही पॉइंट याद रखना, आपको इस सेशन के बाद आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में जो सिलेबस में बोला जाता है कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10 तक के 11 तक के आएंगे, सेम क्वेश्चंस आपको इसमें दिखेगा। तो मेरे भाई एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना हो या बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन लेना हो, एक आपके लिए पास रामबाण है। तो मेरे भाई आप सब तैयार हो जाओ और फटाफट से इस सेशन के सारे क्वेश्चंस को अपने आप से करने की कोशिश करना। और एनटीपीसी में आप लोग कमेंट भी करना आप लोगों ने किस पोस्ट को कहाँ से भरा है, समझे मेरे भाई। तो चलते मेरे शेर से न्यू आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके बहुत बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहला क्वेश्चन है, एक कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू को देखने पर आपके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इस घटना के पीछे का कारण क्या है? कह रहा है a lemon kept in water glass tumbler upper bigger than its the actual size and view from the side. What is the reason behind the phenomena? क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताओ। यहाँ पे प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है या परावर्तन होता है, या यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है भाई? रिफ्रैक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ से जब रेयर मीडियम में पढ़ता है तो ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है जो कि रेलवे के प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। अभी देखो तो सही मेरे भाई, ठीक है। इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना। नए हो तो भाई बस एक ही काम करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सा अपने दोस्त यार में शेयर कर देना। रखते देखो भाई, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। जो आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो, किसके नीचे होता है? आप जब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, मेल रिप्रोडक्शन है ना भाई, मतलब कि मानव का जो मनुष्य होता है, जो मानव का जो अब जनन तंत्र पढ़ोगे, वहाँ पे आपको समझ आएगा क्वेश्चंस कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है किसके नीचे होता है? ये किडनी के नीचे होता है, विक्र के नीचे, अंडकोश के नीचे, मूत्राशय के नीचे, शीर्ष के नीचे। तो भाई देखो यहाँ पे यह द पेनिस हो जाए, यूनिटरी ब्लैडर हो जाएगा, स्कॉटम होगा, किडनी होगा। तो मेरे भाई ये देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जितने भी हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ये होता है यूनिटरी ब्लैडर के नीचे। समझ आ रहा भाई? तो आगे देखो, क्वेश्चंस बहुत आसान है, यहाँ पे साइंस का वेटेज ज्यादा होगा, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। किसी वस्तु की स्थिति या विनाश पर आधारित ऊर्जा डैश कहलाती है। एनर्जी पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इट्स कॉल्ड। जब भी आपके पास ये पोजीशन की बात करेगा, पोजीशन की मतलब कि ऊर्जा आधारित की बात करेगा, तो वो आपका हमेशा क्या होगा? वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब कि स्थित ऊर्जा होगा, क्योंकि वो चीज़ें क्या है? स्टोर है। जैसे मान लो डैम है, डैम के अंदर पानी है, तो पानी एक जगह इकट्ठा है, तो उससे आप स्थित ऊर्जा बोलोगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे। ये आप कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो इसका होता है mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट। समझे भाई? अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 एंड नाइट्रोजेनियस वेस्ट? इनके अंदर से कौन सा कंपोनेंट जो है यहाँ पे ब्लड या कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, मतलब कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है? बताओ मेरे भाई क्या हो सकता है? WBC, रक्त बिंदु, प्लाज्मा, RBC? आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलो 5 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे प्लाज्मा। और हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा होता है ये कितने होते हैं? 55%। ये आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझे दोस्त, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगी। बस करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती जाएगी और भाई पक्का सिलेक्शन 110%। समझे दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पता होना चाहिए
ये जो है आपके यहाँ पे ये रेलवेज की बात करो या किसी भी चाहे एसएससी की बात करो, ये क्वेश्चन कभी न कभी रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीट होगा, क्योंकि आप ऑप्शन देखो 0 डिग्री पर हवा में ध्वनि की गति डैश है 330 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे यूनिट मतलब कि जो इनका यूनिट है इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको मेरे श्रेणियों मेरे दोस्तों इसलिए आपको इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस क्वेश्चन को दिल दिमाग में बिठा लो। स्पीड ऑफ साउंड एट द 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है कि यहाँ पे 331 पॉइंट मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या है करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। आप लोग टोटल आंसर बताओ आपके टोटल क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं। और अगला भाई जो भी टॉपिक में दिक्कत हो आपके सामने क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चंस को लगाते जाना भाई, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वन शॉट होता है, एक वन लाइनर होता है, इधर उधर के चक्कर में पढ़ना, कभी पता चले बड़े चैनलों के चक्कर में पड़ जाओ और आप बिखर जाओ, ऐसा मत पढ़ना। आप चीज़ों को समझो, छोटी चीज़ें पकड़ो। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी मिलेगा, तो भाई इसके अलावा कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी पीवाईक्यू जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, क्योंकि आपको यहीं से सिलेक्शन पक्की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ आ गया। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।